सो डियर फ्रेंड्स, जब आप एक किसान हैं या आप एक स्टॉकिस्ट हैं या शेयर होल्ड करते हैं किसी कंपनी के, तो आपको एक डर रहता है कि कहीं इनके प्राइसेस गिर ना जाएं। एक किसान जब कोई चीज़ उगा लेता है और उसे होल्ड करके चलता है भविष्य में अच्छे रेट पे बेचने के लिए, या एक स्टॉकिस्ट कोई चीज़ होल्ड करता है, बाय करके अपना होल्डिंग कर लेता है, उसकी स्टॉकिंग कर लेता है और स्टॉकिंग करने के बाद वो उम्मीद करता है कि भविष्य में रेट बढ़ेंगे, मैं मुनाफा करके अच्छे रेट पे बेच दूंगा। ऐसे ही एक शेयर खरीदने वाला भी इसी उम्मीद से सस्ते रेट पे शेयर खरीदता है कि कभी महंगे होंगे और मैं बेच के महंगे रेट पे अपना मुनाफा करके निकल जाऊंगा। लेकिन इनको साथ ही साथ एक डर भी सताता है कि कहीं रेट बढ़ने के बजाय गिर ना जाए। तो अगर रेट गिरते हैं तो इनको बड़ा नुकसान हो सकता है। आपने मान लीजिए 800 के रेट पे एलएनटी के कुछ शेयर खरीद लिए इस उम्मीद से कि 900 रुपये के रेट पे जाएगा और मैं अच्छा मुनाफा करके, या 1000 रुपये के रेट पे जाएगा, मुनाफा करके निकल जाऊंगा। लेकिन वो 800 से बढ़ने के बजाय अगर गिरने लगे, भविष्य में ये डर भी आपको है कि कहीं ये गिर ना जाए। ऐसे ही आपने कॉटन भर के रखा, जीरा भर के रखा एक किसान के तौर पे या स्टॉकिस्ट के तौर पे, तो आपको डर रहता है कि कहीं इसका रेट गिर ना जाए। तो कैसे एक किसान, एक स्टॉकिस्ट या शेयर होल्डर अपने इस रिस्क को, प्राइस गिरने का जो रिस्क है, प्राइस गिरने का जो डर है, तो इससे जो जुड़ा रिस्क है उसको कैसे अवॉइड कर सकता है, कैसे एलिमिनेट कर सकता है। तो इसी चीज़ के लिए डेरिवेटिव्स जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आज आपके सामने हैं। और इस चीज़ को हम कहते हैं हेजिंग। हेजिंग मीन्स रिस्क अवॉइडेंस। अगर आप रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप हेजिंग के लिए इनमें से कोई भी एक तरीका डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी एक अल्टरनेटिव। और तीनों ही अल्टरनेटिव, चाहे फ्यूचर्स में आप कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग पोजीशन बना लें, शॉर्ट पोजीशन बना लें, या पुट आप ऑप्शंस में जाके पुट बाय कर लें, या कॉल ऑप्शन सेल कर लें। तो तीनों को वन बाय वन हम देखते हैं कैसे ये काम करेंगे। तो अगर आप देखें फ्यूचर्स को, तो फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां एक बायर और एक सेलर आपस में किसी कमोडिटी को, किसी स्टॉक को भविष्य में आज ही एक डिटरमाइंड प्राइस पे भविष्य में डिलीवर करना का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कि मान लो एलएनटी का शेयर है, तो एक बंदा जो 800 के रेट से खरीद रहा है आज, इसको उम्मीद है कि मार्केट में बढ़ेगा, आगे 900 पे, 1000 पे बेच के निकल जाऊंगा। दूसरे को उम्मीद है कि यहां से गिरेगा, तो वो क्या कर रहा है? सेल कर देगा, यहाँ पे सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा 800 के रेट से, क्योंकि उसे लग रहा है 700 का रेट चला जाएगा, तो सेल का पोजीशन बना लेगा। तो आपको अगर डर है गिरने का, आप क्या करेंगे? एक सौदा कर लेंगे फ्यूचर्स में जाके, शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे एलएनटी के शेयर में। मान लो 1 महीने का में ही आपको ये गिरावट का नजर आ रहा है, तो जून का कॉन्ट्रैक्ट काफी रहेगा, क्योंकि अभी मई चल रहा है और जून में 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप कर लेंगे। आप ये 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जून, इसके बाद जुलाई और अगस्त तक के कॉन्ट्रैक्ट आपको अभी मिल जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि 800 के रेट से आज चल रहा है एलएनटी, यहां से भी गिर सकता है, तो आप क्या करेंगे? सेल पोजीशन बना लेंगे, शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे। 375 क्वांटिटी का लॉट साइज होता है। आप कम से कम फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करते हैं तो फिक्स्ड लॉट साइज होता है, उसी लॉट साइज के मल्टीपल में आप क्वांटिटी में डील कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से 10 शेयर का, 20 शेयर का, 50-100 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, नहीं, 375 का शेयर का ही आपको कॉन्ट्रैक्ट ये करना होगा। तो सेल की पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर्स में बना ली 800 के रेट पे, जब स्पॉट मार्केट में 800 चल रहा था। होगा क्या? मार्केट में जब ये पोजीशन आप बनाएंगे तो कितना पैसा आपको चाहिए, अमाउंट कितना लगाना पड़ेगा? जो भी वैल्यू बनती है इन शेयर्स की, 375 शेयर हैं, 800 रुपए के रेट से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वैल्यू करीब करीब 3 लाख रुपए बनेगी, 3 लाख। अब 3 लाख रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पूरा 3 लाख जमा नहीं करना है, बल्कि इसका 20% जो बनता है, करीब करीब 20% बनेगा 60,000 रुपए। वो 60,000 रुपए आपको चाहिए इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने के लिए, क्योंकि एक्सचेंज जो है एनएसई
या BSE या MCX या NCDEX, ये एक्सचेंज आपको इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक मार्जिन जो है जमा कराती हैं, ताकि आप कोई भी पार्टी डिफॉल्ट ना कर दे। तो मार्जिन जो होता है वो मार्जिन आपको 20% के आसपास 60,000 रुपये जमा करना होगा। इसके बाद क्या होगा, मान लो मार्केट में प्राइस जो है कुछ ही दिन में गिर जाता है 800 से, जैसा आपको डर था, गिर जाता है 700 आ जाता है। तो 700 आएगा तो आपको क्या गेन होगा, क्योंकि आप तो इसी नुकसान जो प्राइस के गिरने के कारण हो सकता है उससे बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो आपने 800 के रेट से सौदा कर लिया 375 शेयर सेल करने का, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मार्केट में आ गया 700, आप इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कितना कमा लेंगे। अभी मार्केट में 700 चल रहा है और आपका सौदा हो रखा है 800 पे, आप 700 में मार्केट से उठाएंगे, स्पॉट मार्केट से, कैश मार्केट से, और इसको 800 के रेट पे डिलीवरी दे देंगे। एक महीने बाद, मान लो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपका जून का, तो 1 महीने बाद आप क्या करेंगे, या उससे पहले भी आप एक्सपायरी से पहले भी आप इसको सेटल कर सकते हैं, मतलब पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, आप निकल सकते हैं। अमेरिकन स्टाइल के फ्यूचर्स में ये आपको ऑप्शन देता है। तो क्या है कि 700 के रेट से मार्केट से उठाएंगे, 800 के रेट से देके आप निकल जाएंगे। तो 100 रुपए का मुनाफा एक शेयर पे, 375 शेयर पे 37,500 का मुनाफा आपको हो जाएगा। आपको इतनी ही गिरावट की उम्मीद थी, आप चाहे तो यहां से निकल सकते हैं। और अगर आपको और भी अभी डर लग रहा है कि 600 जा सकता है, 500 जा सकता है, या और भी गिर सकता है, तो आप और भी इसे होल्ड करके, मान लो ये गिरते गिरते 500 चला जाता है, और अगर 500 चला गया रेट, तो क्या होगा, आपको 500 में मार्केट से उठाएंगे, 800 में बेच देंगे, 300 रुपए पर शेयर का मुनाफा होगा, और 300 रुपए पर शेयर के हिसाब से 375 शेयर पे जो भी आपका मुनाफा बनता है, ये इसका 3 गुना हो जाएगा करीब। तो वो अमाउंट आपका प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपने 500 में मार्केट से उठा लिया और सौदा हो रखा 800 का, तो 300 रुपए पर शेयर पे बचा, 375 शेयर पे एक अच्छा खासा अमाउंट आपको प्रॉफिट के रूप में इधर से मिल जाएगा। अगर आप ये शेयर अपने अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में पहले से रखते हैं, तो वहां जितना नुकसान हुआ 800 से 500 जाने में, इतना यहां आपको मुनाफा हो गया। तो आपका कोई नुकसान इस तरीके से नहीं हुआ, नेट में आप कोई लॉस में नहीं गए, क्योंकि इधर से आपको वो मुनाफा मिल गया जो भी प्राइस गिरा उसका, ठीक है। तो हेजिंग, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आपका इस तरह से काम करता है। अगर प्राइस गिरने के बजाय बढ़ जाता है तो क्या होगा, 900 चला गया 800 के बजाय, तो आपको नुकसान होगा, इधर नुकसान होगा। लेकिन आप क्योंकि वो शेयर अपने डीमैट अकाउंट में पहले से रखते हैं, तो आपको उधर मुनाफा हो जाएगा, इधर जो गया उधर बच गया, उधर मुनाफा हो गया, तो फिर भी आपको नेट में कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 900 मार्केट में चल रहा है, आपने सौदा कर रखा है 800 का, तो आप क्या करेंगे, 800 पे बेचेंगे उसे 900 में मार्केट से उठा के, या आपके पास पड़े हैं तो उनमें से वो आपको 900 के मार्केट में रेट होने के बावजूद 800 में बेचना पड़ेगा इधर, क्योंकि यहाँ दोनों पार्टी जो है, जो सेलर है, जो बायर है, इस कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में दोनों की ऑब्लिगेशन होती है, उन दोनों को वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना होगा, चाहे जो रेट मार्केट में चल रहा हो, कोई भी डिफॉल्ट नहीं कर सकता। तो क्या होगा, 100 रुपए पर शेयर का नुकसान हो गया आपको, 900 का चीज 800 में बेचना पड़ा, और 375 शेयर पे 37,500 का नुकसान हो सकता है। जितना मुनाफा था 100 रुपए बढ़ने पे, गिरने पे, उतना मुनाफा बढ़ने पे। तो फ्यूचर्स उस हाल में काम करेगा जब वाकई रेट आपके डर के मुताबिक गिरता है, तो आपको फायदा हो जाएगा, और जितना गिरेगा उतना ही फायदा होगा। ध्यान रहे, जितना बढ़ गया उतना नुकसान भी हो जाएगा। पुट ऑप्शन कैसे काम कर रहा है, यहां बढ़ने में आपका अनलिमिटेड लॉस, गिरने में आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट था। लेकिन यहां पुट ऑप्शन जो है, ऑप्शन 2 तरह के होते हैं, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। तो ऑप्शंस में आप क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन मैं बता दूं, दूसरी स्ट्रेटजी आप हेजिंग के लिए पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। तो पुट ऑप्शन बाय करने का मतलब क्या है कि आप पुट मतलब शेयर करने का एक राइट आपको मिल जाएगा। ऑप्शंस क्या देते हैं, एक राइट देते हैं आपको, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। यहां ऑब्लिगेशन है दोनों पार्टी की, वो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें कंप्लीट करना ही पड़ेगा,
यहां ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी आपकी, सिर्फ आपको राइट मिल जाएगा पुट करने का, पुट ऑप्शन मतलब सेल करने का राइट मिल जाएगा 800 के रेट पे एल&टी के शेयर 375। बाध्यता नहीं रहेगी, ध्यान रहे, बाध्यता नहीं रहेगी कि आपको बेचना ही पड़ेगा, सेल करना ही पड़ेगा, नहीं, बाध्यता नहीं है, सिर्फ राइट है। आप चाहें तो बेच दें 800 के रेट से 375 शेयर और ना चाहें तो ना बेचें। ये एल&टी का पुट बाय करने से आपको एक राइट मिल जाता है। इसके एवज में आपको क्या करना पड़ता है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आप किसी दूसरी पार्टी से कर रहे हैं कि आप अगर अपने मुताबिक आपको लगेगा तो आप बेचेंगे 800 पे, और अगर आपको नहीं मन करेगा, रेट मान लो बढ़ गया तो नहीं बेचेंगे। तो ऐसे तो दूसरा पार्टी नुकसान में, 700 जाएगा तभी आप बेचेंगे उसे, 900 जाएगा तो बेचेंगे ही नहीं, है ना। तो वो दूसरा पार्टी जो आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पुट ऑप्शन आपको सेल कर रहा है, आप बाय किए हैं, पुट ऑप्शन जो सेल कर रहा है उसको आप प्रीमियम पे करेंगे 20 रुपए पर शेयर का। और ये 20 रुपए हमने एज्यूम कर लिया है, ये जैसे जैसे ये मार्केट में शेयर का रेट बढ़ेगा घटेगा उसके मुताबिक ये जो है प्रीमियम घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो प्रीमियम का ही सारा खेल है। प्रीमियम में असल में उसने जो आपसे प्रीमियम चार्ज किया है, इसमें टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, ये दो चीजें उसने जोड़ के आपसे प्रीमियम चार्ज करता है। वो जो प्रीमियम होता है उसमें दो चीजें, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, दो चीजें जोड़ते हैं। तो अभी क्या है, मान लो 800 ही रेट चल रहा है और 800 का ही पुट आप ले रहे हैं, 800 पे ही बेचने का बात कर रहे हैं उससे, तो वो बड़े आराम से आपसे सिर्फ टाइम वैल्यू लेगा, एक महीने की 20 रुपया करीब करीब जो भी है वो आपसे लेगा टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है। अगर 820 का रेट चल रहा होता, 820 का रेट चल रहा होता और आप 800 पे पुट करना चाहते तब भी वो आपसे सिर्फ टाइम वैल्यू लेता। लेकिन अगर रेट चल रहा होता 780 और 800 पे पुट करना, बेचने का अधिकार आप चाहते हैं कि 800 पे मैं बेच दूं, तो 20 रुपए तो टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू जोड़ देता वो, क्योंकि 780 चल रहा मार्केट में, 800 पे आप बेचने की बात कर रहे हैं उससे, तो वो महंगा लेगा, लेकिन उस इंट्रिंसिक वैल्यू को 20 रुपए के अंतर को पहले रखेगा प्लस टाइम वैल्यू 20 रुपए, तो 40 रुपए का प्रीमियम चार्ज करेगा, ठीक है। तो क्योंकि रेट अभी 800 ही चल रहा था, 800 का ही बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो सिर्फ टाइम वैल्यू आपने 20 रुपए दी, 375 शेयर के किसमें 7500। होगा क्या, मार्केट में अगर मान लो रेट गिर ही जाते हैं और 100 रुपए गिरते हैं और सेम डे हो गया, मान लो ये 800 से 700 चला गया, तो टाइम वैल्यू जो कहते हो 20 रुपए बनी रहेगी। जैसे जैसे टाइम गुजरता है टाइम वैल्यू कम होती चली जाती है, लेकिन क्योंकि हम सेम डे लेके चल रहे हैं तो 20 रुपए शाम तक तो बनी रहेगी जो कहते हो, और 100 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी ऐड हो गई, क्योंकि 800 का सौदा हो रखा है, 700 मार्केट में है, 700 में मार्केट में है, 800 का सौदा आपका हो रखा है, तो 100 रुपए का तो मुनाफा है, तो वो मुनाफा इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी जोड़ के इसका प्रीमियम भी 120 रुपए शाम तक दिखा रहा होगा। 120 में 20 रुपए तो आप पे कर ही चुके हैं उसको, तो 100 रुपए का मुनाफा, तो 100 रुपए का मुनाफा एक शेयर पे 375 पे 37,500 का मुनाफा, जो आप इधर देख रहे थे 375 शेयर के केस में 100 रुपए का अगर मुनाफा आता है तो आप खुद 37,500 का इधर भी मुनाफा था और उधर भी मुनाफा आपको 37,500 का इस केस में भी मिल गया। तो मार्केट गिरेगा तो पुट आपका काम करेगा, मुनाफा देगा, जितना गिरेगा मार्केट उतना ही मुनाफा, इसके मुताबिक ही आपको मुनाफा देता चला जाएगा। लेकिन अगर मार्केट बढ़ गया तो यहां आपको देख रहे थे कि जितना मुनाफा बढ़ने पे है उतना ही गिरने पे, मार्केट गिरने पे जितना मुनाफा है उतना ही मार्केट में रेट बढ़ने पे आपको लॉस भी है, लेकिन यहां लॉस लिमिटेड होगा। लॉस लिमिटेड क्यों? क्योंकि आपको इस केस में पुट ऑप्शन अगर बाय करते हैं तो 20 रुपए का प्रीमियम दिया है पर शेयर, 375 पे 7,500, और आपको अगर मार्केट अपने मुताबिक नहीं लगता है तो आप क्या करते हैं कि आप बेचते नहीं हैं, ये आपको सिर्फ राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। तो बेचते नहीं है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो प्रीमियम जो आपने दिया सामने वाले पार्टी को वो आपका डूब जाएगा, वो आपको कुछ नहीं लौटाएगा। तो प्रीमियम एक इंश्योरेंस के तौर पे, जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी को भरते हैं, ऐसे ही एक सामने वाले को, सेलर को, पुट ऑप्शन सेलर को आपने प्रीमियम दिया है और वो प्रीमियम उसके साथ रहेगा, वो उसको बच जाएगा। तो क्या होगा, रेट अगर 800 के बजाय 800 का सौदा है, मार्केट में 900 चला जाए, 1000 चला जाए, 1200 चला जाए, तो आपको क्या करना है कि बस वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं करना है, छोड़ देना प्रीमियम जो 20 रुपए का,
और 20 रुपए का प्रीमियम अगर आप छोड़ देंगे तो 375 शेयर पे 7,500 का नुकसान। चाहे मार्केट जितनी बढ़ जाए ऊपर को तो आपका नुकसान ज्यादा से ज्यादा 7,500 का होगा, लेकिन यहां बढ़ने के केस में जितना मार्केट बढ़ेगा उतना नुकसान आपका बढ़ता चला जाएगा फ्यूचर्स के केस में। एक चीज और है, एक रास्ता और है, आप कॉल ऑप्शन सेल कर दें। कॉल ऑप्शन असल में क्या है? कॉल ऑप्शन जो है, कॉल ऑप्शन बायर को एक राइट देता है। कॉल ऑप्शन जो बाय करेगा उसको राइट देगा कभी भी ये शेयर खरीदने का एक रेट पे, जो भी रेट आज सेट हो जाएगा। तो कॉल ऑप्शन अगर आप सेल करते हैं तो आप उसका उल्टा चल रहे हैं, मतलब कॉल ऑप्शन बाय कौन करेगा? कॉल ऑप्शन बाय वो करेगा, खरीदने का राइट वो लेगा जिसको मार्केट में बढ़ता हुआ दिख रहा है ना? तो बढ़ता हुआ दिख रहा है वो तो कॉल ऑप्शन बाय करेगा, लेकिन जिसको मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है वो कॉल ऑप्शन सेल करेगा। तो आप कॉल ऑप्शन सेल करके चलेंगे जब आपको मार्केट में गिरने की उम्मीद है प्राइसेस के। तो आप क्या किए? सेल कर दिया एलएनटी का 800 रुपए का कॉल ऑप्शन, 375 शेयर का, 20 रुपए का प्रीमियम मान लो आपने उससे ले लिया, ठीक है। लेकिन आपको पैसा कितना लगाना पड़ेगा? पैसा आपको लगाना पड़ेगा फ्यूचर्स के बराबर। उस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी वैल्यू बनता है 800 गुना 375, उसका 20% करीब जो फ्यूचर्स में लगता है 60,000 ही आपको कॉल ऑप्शन सेल करने के केस में लगाना पड़ेगा। लेकिन बाय करते हैं अगर तो सिर्फ प्रीमियम आप देते हैं, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन अगर आप सेल करेंगे 60,000 लगेंगे, और अगर मार्केट वाकई गिरता है 100 रुपए गिरता है तो क्या होगा? मान लो सेम डे ये हो जाता है तो आपका प्रीमियम जो है, प्रीमियम क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है किसी पार्टी को 800 रुपए के रेट पे, कभी भी आपसे खरीद ले। जब मार्केट में रेट 700 चला जाएगा तो वो सामने वाला खरीदने आएगा क्या? नहीं खरीदने आएगा। जब 700 मार्केट में मिल रहा है 800 पे आपसे क्यों खरीदेगा? तो आपको बेचना नहीं पड़ेगा उसे 800 के रेट पे, और आपने जो प्रीमियम उससे 20 रुपए का लिया है वो प्रीमियम गिरता चला जाएगा। जैसे जैसे इसका रेट मार्केट में एलएनटी का गिरता जाता है ये प्रीमियम का वैल्यू गिरता चला जाएगा, और लास्ट डेट में अगर एलएनटी का शेयर 800 के नीचे ही रहता है, 800 पे बेचने का सौदा हो रखा है आपका, आपको बेचना पड़ेगा, और लेकिन मार्केट में 800 से नीचे मिल रहा है तो सामने वाला 800 पे आपसे नहीं खरीदेगा। तो क्या होगा? ये प्रीमियम आपका उस दिन लास्ट डेट पे, एक्सपायरी डेट पे, जून का कॉन्ट्रैक्ट मान लो तो 30 जून में आप क्या देखेंगे कि ये जीरो हो जाएगा, और आपको ये पूरा का पूरा प्रीमियम जो 20 रुपए पर शेयर के रेट से उसने दिया है आपको 375 शेयर पे 7,500 का, वो आपको बच जाएगा। तो आप इस केस में देखते हैं अगर कॉल ऑप्शन सेल करके चलते हैं तो आपको मुनाफा लिमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रीमियम आपको बचेगा। लेकिन उस केस में सही है जब आपको लग रहा है पक्का है कि 800 से ऊपर नहीं जाना है, तो आप ऐसा काम करके टाइम वैल्यू तो कम से कम खा ही सकते हैं, टाइम वैल्यू आपको मिल जाएगा, प्रीमियम आपको मिल जाएगा। और अगर मार्केट मान लो गिरने के बजाय बढ़ जाता है तो इसका लॉस अनलिमिटेड होगा, इसमें लॉस आपका अनलिमिटेड होगा। इसीलिए आपसे प्रीमियम जमा कराया पूरा, सिर्फ पूरा मार्जिन जमा कराया, प्रीमियम नहीं, ठीक है। लॉस अनलिमिटेड क्यों होगा? क्योंकि आपने सौदा कर लिया है, एक ऑप्शन किसी को दे दिया है, बेच दिया है कॉल ऑप्शन 800 के रेट पे। जब भी रेट उसे अपने मुताबिक लगेगा आपको कभी भी कॉल करेगा 800 के रेट पे शेयर खरीदेगा, 375 शेयर। मान लो 900 चला गया तो 100 रुपए पर शेयर का नुकसान आपको, 375 शेयर पे 37,500 का नुकसान। मान लो 900 के बजाय चला गया शेयर 1,000 रुपए पे, और आपने सौदा कर रखा है 800 पे, तो 200 रुपए पर शेयर का नुकसान होगा, और 375 शेयर पे इसका दोगुना नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। रेट चला गया 1200, 800 के रेट पे सौदा कर रखा है तो 400 रुपए पर शेयर का नुकसान होगा। मतलब शेयर अगर उल्टी तरफ बढ़ने लगा तो आपको अनलिमिटेड लॉस होगा, और लिमिटेड मुनाफा है इस केस में। तो ये कॉल ऑप्शन सेल करना थोड़ा रिस्की है, इसमें मुनाफा लिमिटेड है लेकिन लॉस जो है अनलिमिटेड है। लेकिन हालांकि ये जो काम करते हैं सेलिंग का, ऑप्शंस की सेलिंग का, वो बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं और ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ही करते हैं। उन्हें जब लगता है, बहुत भरोसा होता है कि मार्केट नहीं बढ़ेगा, तभी ये ऐसा सेलिंग का वो जो है एक्शन लेते हैं, कॉल ऑप्शन सेल करते हैं, पुट ऑप्शन सेल करते हैं। तो ये 3 स्ट्रेटजीज आपने समझी कि कैसे आप अपने रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं